लर्न विद हमजा याकूब में खुश आमदीद। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांज काफ्का की एक ऐसी कहानी पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, मेटामॉर्फोसिस। ये 20वीं सदी की सबसे अहम कहानियों में से एक है। क्यों? क्योंकि ये इंसान के वजूद, उसकी तन्हाई और मुस्तरद किए जाने की कशमकश को इतने अनोखे अंदाज में बयान करती है। कहानी शुरू होती है ग्रेगर सैम्सा से, जो एक मेहनतकश सेल्समैन है, और एक सुबह जब वो उठता है तो पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा कीड़ा बन चुका है। काफ्का ने इस अजीब सी तब्दीली को एक इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल किया है, ये दिखाने के लिए कि आज की दुनिया में लोगों की कदर सिर्फ तब तक है जब तक वो काम के हैं। चलिए इस लाजवाल कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। जब ग्रेगर साम्सा एक सुबह बेचैन ख्वाबों से बेदार हुआ तो उसने खुद को एक अजीबोगरीब हैबतनाक कीड़े में तब्दील पाया। नॉवल की ये पहली ही लाइन है। सोचकर देखें, आपको पहले ही जुमले में एक ऐसा झटका मिलता है जो आपको एक ऐसी हकीकत में ले जाता है जो बिल्कुल भी आम नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस हैरान कर देने वाली तब्दीली की, जिसने ग्रेगर साम्सा की पूरी जिंदगी को उलट कर रख दिया। जब एक इंसान देखते ही देखते एक हैवान में बदल गया। यहां देखें कि फर्क कितना वाज़ेह है। तब्दीली से पहले ग्रेगर क्या था? एक मेहनतकश मुसाफिर, अपने घर वालों का अकेला सहारा, उनके लिए कमाने वाला। और तब्दीली के बाद वो एक हैवतनाक कीड़ा बन गया, अपने ही खानदान पर एक बोझ, यानी इंसान से सीधा गैर इंसान। ये सिर्फ एक जिस्मानी तब्दीली नहीं थी, इसने उसकी पूरी पहचान, उसकी पूरी सोशल स्टैंडिंग को मिट्टी में मिला दिया। अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की है। काफ्का ने ग्रेगर की यह तब्दीली एक इस्तिआरा यानी मेटाफर के तौर पर दिखाई है। इसका क्या मतलब है? आसान लफ्जों में ये इस चीज की निशानी है कि आज का समाज लोगों को उनकी यूजफुलनेस की बुनियाद पर देखता है। जब तक आप काम के हैं, पैसा कमा रहे हैं, तब तक आपकी इज्जत है। जैसे ही आप बेकार हुए, आपको नजरअंदाज कर दिया जाता है। तो इस हालत में फैमिली का क्या रिएक्शन था? अब हम देखते हैं कि ग्रेगर का खानदान इस बोझ को कैसे बर्दाश्त करता है और किस तरह उनकी शुरू की थोड़ी बहुत परेशानी नफरत और घिन में बदल जाती है। और जो रिएक्शन आया ना, वो फौरी और बहुत बेरहम था। ग्रेगर की आवाज बदलती है तो घर में अफरा तफरी मच जाती है। उसके ऑफिस से जो चीफ क्लर्क आता है, वो उसे देखते ही खौफ से चीखता हुआ भाग जाता है। और इसके साथ ही ग्रेगर की नौकरी भी चली जाती है। उसकी माँ तो उसे देखकर बेहोश हो जाती है, और उसका बाप, वो एक वहशी की तरह खिस की आवाज निकालता और उसे छड़ी से मारकर कमरे में धकेल देता है। यहां से उसके मुस्तरद होने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके बाद ग्रेगोर की दुनिया सिर्फ एक कमरे तक महदूद होकर रह जाती है। ये हिस्सा उसकी बढ़ती हुई तन्हाई और उसके जवाल की दुख भरी दास्तान है। आप देखें कि किस तरह उससे उसकी इंसानियत धीरे धीरे छीनी जाती है। पहले दिन उसकी नौकरी, उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, सब खत्म। कुछ हफ्तों बाद उसकी अपनी बहन उसे सड़े गले खाने ला कर देती है, जैसे वो कोई जानवर हो, इंसान नहीं। कुछ महीनों बाद उसके कमरे से सारा फर्नीचर निकाल दिया जाता है, जो उसके इंसानी माजी की आखिरी निशानी थी। और फिर हद हो जाती है जब उसका बाप उस पर सेब फेंक कर मारता है, जिससे उसे एक ऐसा जख्म लगता है जो सड़ता रहता है और कभी ठीक नहीं होता। और यही सब मिलकर बनता है इस कहानी का मरकजी ख्याल, जिसे कहते हैं अजनबियत यानी एलियनेशन। ये वो हालत है जब कोई इंसान अपने ही लोगों, अपने ही घर में अजनबी महसूस करने लगता है। ग्रेगोर के साथ भी यही हुआ। वो अपने ही घर में एक आउटसाइडर बन गया और उसकी इंसानी पहचान आहिस्ता आहिस्ता मिटती चली गई। अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे दुख भरे हिस्से की तरफ। ये वो मंजर है जहां खानदान का सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है और वो एक इंतहाई तबाहकुन फैसला करते हैं। और ये फैसला ग्रेगर की बहन ग्रेटे के इन अल्फाज में सामने आता है। प्यारे अम्मी अब्बू, अब ये इस तरह नहीं चल सकता। हमें इससे छुटकारा पाना होगा। हमारी असल बदकिस्मती ये है कि हम इतने अरसे से ये मानते रहे कि ये ग्रेगर है। सोचिए, ये अल्फाज उसकी अपनी बहन के थे जो कभी उसके सबसे करीब थी। यहां पर खानदान का आखिरी रिश्ता भी टूट जाता है। तो इसके बाद क्या हुआ? एक एक करके सब कुछ खत्म हो गया। इन अल्फाज को सुनकर ग्रेगोर अपने कमरे में वापस चला जाता है। अजीब बात यह है कि मरते वक्त भी वो अपने खानदान को मोहब्बत और शफकत से याद करता है। फिर वो अंधेरे में अकेला दम तोड़ देता है। सुबह नौकरानी को उसकी लाश मिलती है, और उसके घर वालों का रिएक्शन? अफसोस के बजाय उन्हें एक गहरा सुकून महसूस होता है। कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन काफ्का हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो हमेशा रेलेवेंट रहेगा। एक इंसान की असल कीमत क्या है? ग्रेगर, जो कभी अपने घर का सहारा था, अब उनकी नज़रों में सिर्फ एक बोझ था। उसे तन्हा छोड़ दिया गया, भुला दिया गया, और आखिर में वो खामोशी से मर गया। और उसकी मौत उसके अपने ख़ानदान के लिए सुकून का बायस बनी।
तो नुक्ता ये है कि वैल्यू यानी कीमत आखिर किस चीज़ पर टिकी होती है। एक होती है इंट्रिंसिक वर्थ यानी ज़ाती कीमत, जहां आपको इसलिए प्यार किया जाता है कि आप कौन हैं। ये मोहब्बत अनकंडीशनल यानी गैर मशरूत होती है। दूसरी तरफ है यूटिलिटेरियन वर्थ यानी फ़ायदे की कीमत। यहाँ आपसे इसलिए मोहब्बत की जाती है कि आप उन्हें क्या दे सकते हैं, और यह मोहब्बत कंडीशनल यानी मशरूत होती है। ग्रेगोर की कहानी में जैसे ही उसकी फ़ायदे वाली कीमत ख़त्म हुई, उसकी ज़ाती कीमत को भी भुला दिया गया। और आखिर में ये कहानी हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या लोगों को उनके वजूद की वजह से प्यार मिलता है या सिर्फ उन किरदारों की वजह से जो वो दूसरों की जिंदगी में निभाते हैं। काफका की ये कहानी अजनबियत की उस दर्दनाक हकीकत को दिखाती है जहां रिश्ते बहुत नाजुक हो जाते हैं, खास तौर पर जब बात सर्वाइवल पर आ जाए। अच्छा, एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, आपको ये विजुअल स्टाइल वाला फॉर्मेट बेहतर लगता है या आप चाहते हैं कि सिर्फ ऑडियो हो और साथ में एक स्टैटिक तस्वीर? आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। फ़लसफ़े और अदब की ऐसी ही गहराइयों में उतरने के लिए हमज़ा याकूब के साथ जुड़े रहिए। अगर ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इससे अपने उन दोस्तों से ज़रूर शेयर करें जिन्हें ऐसी गहरी, सोचने पर मजबूर करने वाली किताबें पसंद हैं।